एयर क्वालिटी, हवा की गुणवत्ता। सो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स है, दैट इज़ 0 to 50 गुड, 51 to 100 सेटिस्फैक्ट्री, 101 to 200 मॉडरेट, 201 to 300 पुअर एंड सो ऑन सीवियर, सबसे लास्ट वाला स्टेज है। तो इसके हिसाब से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन जो है पॉलिसी वो अपने यहाँ NCR में पर्टिकुलरली लिया जाता है, बट वी विल सी। ओके, so violence is multifaceted and it is wrong in all its forms. The quotes written here are meant for ideal situation. क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि गलवान क्लैश हो रहा है और सब लोग चिल्ला रहे हैं इट्स रॉन्ग इन ऑल इट्स फॉर्म्स, वायलेंस शुड नॉट बी देयर। तो वो कंटेक्स्ट स्पेसिफिक है सारी बातें। ओके, इवन गांधी व्हेन ही इज स्पीकिंग अबाउट नॉन वायलेंस, देर इज ऑलवेज रेफरेंस पॉइंट in which he is talking. Okay, तो वी नीड टू फोकस ऑन दोज एस्पेक्ट्स, और ये इट माइट बी आस्क्ड इन एसे और इन एथिक्स पेपर 4। तो हम इनको पॉइंट वाइज देखेंगे कि किस तरीके से मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग रखना चाहिए, अप्रोच रखना चाहिए वाइल राइटिंग एसे पेपर और डीलिंग विथ एथिक्स। ओके, दिस वन माइट बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स एज ए वन लाइनर। ठीक है, तो मैचअप्स क्या है? इट्स अ कंसेप्ट इन क्रिकेट, डाटा बेस्ड कंसेप्ट। तो उसके आधार पे क्या होता है कि व्हाट हैपेंस कि किसी क्रिकेटर को वन डाउन खेलना है, दैट इज़ कि ओपनर आउट हो गया उसके बाद जस्ट खेलना है, बिकॉज ही यूज टू प्ले बेटर एट दैट प्लेस। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डाटा किसी पर्टिकुलर क्रिकेटर को या तो किसी के अगेंस्ट बॉल करना है, किसी बैट्समैन के अगेंस्ट, ही बिकॉज ही यूज टू बॉल वेल, तो दैट्स वाई ही हैज़ बीन गिवन दी अपॉर्चुनिटी टू बॉल अगेंस्ट पर्टिकुलर बैट्समैन। तो होते हैं, ठीक है, लाइक धोनी जो है वन डाउन उतरता था एंड इट ही यूज टू हिट क्वाइट ग्रेट स्कोर इन अर्ली टाइम्स, जैसे 148 वगैरह उसने मारे थे पाकिस्तान के खिलाफ 2005 में। तो ही वाज उस समय वो वन डाउन वो उतरा था। तो इसी कंसेप्ट को मैचअप्स बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे बार बार कोई ओपनिंग कर रहा है तो ओपनिंग ही कर रहा है, क्यों? बिकॉज एज ए ओपनर ही यूज टू प्ले मेक मच मोर यूजफुल, मतलब अपने पोजीशंस का यूज कर रहा है। ठीक है, तो मैचअप्स क्रिकेट से रिलेटेड कंसेप्ट है, इतना तो कम से कम ध्यान रखना है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हाउ इज साइंस इंटरवोवन डीपली विथ आवर लाइफ्स? व्हाट आर द स्ट्राइकिंग चेंजेज इन एग्रीकल्चर ट्रिगर्ड ऑफ बाय द साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजीज? तो एग्रीकल्चर के बारे में आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, ये काला नमक जो है पैडी के ऊपर, कि किस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, GI टैग भी मिला है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है उसका काफ़ी। तो वो भी एक है। एंड एग्रीकल्चर में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस हैं, तो फ्रॉम सीड्स टू इनपुट, मतलब जहाँ पे होता है फर्स्ट स्टेज, देन दिस हार्वेस्टिंग एंड देन दिस पोस्ट हार्वेस्ट स्टेज, सब जगह साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज है, वेदर इन मार्केटिंग और अदर प्लेसेज। ठीक है, एंड हाउ इज साइंस इंटरवोवन डीपली विथ आवर लाइफ्स? तो साइंस हमारे पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक सारे एस्पेक्ट्स पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काफ़ी डीप इम्प्रेशन रहा है, डीपली इन्फ्लुएंस किया है। जैसे हमारा सोशल इंटरेक्शन काफ़ी चेंज हो गया है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। हमारे कल्चर में काफ़ी हद तक, या तो जो डोमिनेंट कल्चर है वो और अधिक डोमिनेंट हो गया, और जो द गैप विच वाज अर्लियर देयर, इट वाज कैप्चर्ड बाय द डोमिनेंट कल्चर। एंड इंटरमिक्सिंग भी हुआ है इस कल्चर में, ऐसा भी हुआ है। तो पॉलिटिकल क्या हुआ कि प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हैज़ बीन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ बीन अप्लाइड टू इम्प्लीमेंट दी प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़। तो मैनी, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है उसके पैसे जो हैं डायरेक्टली थ्रू जनधन अकाउंट जाता है, तो दैट यू शुड रिमेंबर। ओके, एंड लेटस से कि और भी कई सारे प्रोग्राम्स, पॉलिसी और पॉलिटिकल पार्टी जो है मोबिलाइजेशन का एक बायो मीडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया थ्रू सोशल मीडिया और अदर। ऐसा कहा जाता है डाटा इज़ न्यू ऑयल, सो everyone is doing data mining और they are using it for their own purpose। हम मार्केटिंग में भी मतलब काफ़ी ज़्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, एंड आवर लाइफ इज़ कम्प्लीटली इन्फ्लुएंस्ड बाय दोज एस्पेक्ट्स। ओके, तो 150 वर्ड्स है, वी कैन राइट इट, कुछ 4-5 पॉइंट एजुकेशन पे, हेल्थ पे, जैसे सर्जरी एंड डायग्नोस्टिक बहुत जगह एजुकेशन हमारा ऑनलाइन कोर्सेज हो गया है, तो दीज थिंग्स वी शुड रिमेंबर इट। ओके, हाउ डज द ड्राफ्ट EIA notification 2020 differ from the existing EIA notification 2006? So
देखो 2020 इज़ द रिसेंट अमेंडमेंट एंड आई हैव रेड इट एग्जॉस्टिवली, सो आई कैन स्पीक ए लॉट अबाउट इट। बट ये है कि इसमें कुछ चीज़ें आपको ये ध्यान रखने की, पब्लिक हियरिंग किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में कम हुआ है। क्योंकि ये EIA जो है ये थोड़ा ज़्यादा इट इज़ लूज कंपेरेड टू दिस अर्लियर नोटिफिकेशन। नॉर्थ ईस्ट और जो हमारे जो नॉर्थर्न स्टेट्स हैं दैट आर rich in biodiversity. So because of this exemption clause in the infrastructure development in the border areas, so most of the parts of the northeast or the which are rich in biodiversity, or Himalayan areas which are rich in biodiversity, they are getting into this exempted area. So wo that is impacting the biodiversity. Okay. And तो कहीं ना कहीं we need to make the balance between development and environment. Okay. एंड फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलपमेंट में कई सारे वो किए गए हैं कि सो दैट लाइक लेट अस से कि इफ़ यू डिस्ट्रॉय द इन्वायरमेंट और डिड नॉट फॉलो द एग्जैक्टली द प्रोसीजर, तो यू नीड टू पे द जस्ट फाइन। तो इट द कंसिक्वेंसेस एज ए कंसिक्वेंशलिस्ट इफ़ यू विल सी कि you can destroy the environment and you can pay the fine. So it is not the basic purpose of EIA is to protect the environment, okay, while doing development. So this notification is not exactly in line with this objective of the EIA. तो वो हमें ध्यान रखना है, okay. बट स्टिल हमें नेगेटिवली नहीं लिखना है बिकॉज वी नीड डेवलपमेंट ऑल्सो, वी आर क्वाइट लार्ज कंट्री। तो हम कैसे फीड करेंगे टू माउथ? विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट वी विल नॉट बी एबल टू फीड दैम, वी विल नॉट बी एबल टू रिमूव द पॉवर्टी। ओके, सो इकोनॉमिकली वी विल हैव टू सी। नाउ ये थर्ड जो है, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पर्टिकुलरली आज के इस टॉपिक में हम इसी को देखेंगे। ओके, देन स्लोली वी विल मूव, क्योंकि एयर क्वालिटी पे भी काफ़ी सारे वो टॉपिक आ चुके हैं। तो ये है आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, हाउ इज साइंस इंटरवोवन डीपली विथ आवर लाइफ्स। सो यू कैन सी दी मिक्सिंग ऑफ दिस कल्चर, डू मी ए फेवर लेट्स प्ले होली, एंड देन हिंदी। और अर्लियर वी सी दी क्या कहते हैं कि हिंदी में कम्प्लीटली सॉन्ग चलता था, मतलब लाइक दैट आई हैव जस्ट ड्रॉ दी एनालॉजी। सो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है, it's a 5-year action plan launched in 2019 after mid-term review of outcomes, and it can be further extended. So after mid-term review it can be further extended also. Okay, it is a long-term time bound national level strategy to tackle, the objective is to tackle air pollution. Okay, so it aims comprehensively mitigate the actions for prevention, control and abatement of air pollution and augment the air quality मॉनिटरिंग नेटवर्क अक्रॉस दी कंट्री। ठीक है, स्ट्रेंथन अवेयरनेस करेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर्स लेगा। तो बेसिक्स जो ऑब्जेक्टिव जो है, टारगेट है वो क्या है, 20 to 30% पर्टिकुलेट मैटर को रिड्यूस करना बाय 2024। ओके, और जहाँ पे कंसिडरिंग 2017 एज दी बेस ईयर, जिसमें कि 122 जो है नॉन अटेनमेंट सिटी है इन 23 स्टेट्स, और 8 सिटी और एड किया गया है। इट्स नॉट 122, इट्स 124 राइट नाउ, एंड 8 सिटी और एड किया गया है, दैट इज बाय फाइनेंस कमीशन मिलियन प्लस सिटी, तो 132 सिटी हो गया है। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिटी कैसे किया गया, इट्स बेस्ड ऑन द एयर क्वालिटी डाटा अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम 2014 to 2018। ठीक है, सो अमॉन्ग दिस सिटी मैनी आर ऑल्सो इन एज ए स्मार्ट सिटी मिशन, फॉल इन टू द कैटेगरी ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन। ओके, तो बेसिकली हमें याद क्या रखना है, 20 to 30% रिडक्शन ऑफ पर्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड PM10 कंसल्टेशन बाय 2024। 2017 इज द बेस ईयर। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ है, तो सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान्स प्रिपेयर किया गया है। मेजर्स फॉर स्ट्रेंथनिंग द मॉनिटरिंग नेटवर्क, कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। व्हीकल एमिशंस और इंडस्ट्रियल एमिशंस को कैसे रिड्यूस किया जाए, इंक्रीजिंग पब्लिक अवेयरनेस एट्सेट्रा। तो मॉनिटरिंग क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान्स आर रेगुलरली मॉनिटर्ड by committees at the central and state level, namely steering committee, monitoring committee and implementation committee. तो स्टीयरिंग कमेटी, मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये तीन है। एयर क्वालिटी ऑफ सिटीज इज मॉनिटर्ड बाय स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, और सम स्मार्ट सिटीज के पास क्या है, दे हैव दिस ICCC, सो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर दे हैव, और थ्रू विच आर कनेक्टेड टू एयर क्वालिटी मॉनिटर्स ऑल्सो फॉर इफेक्टिव मॉनिटर। तो ये हिंदी में लिख रखा है, आप नोट कर लेना पॉज कर। सो
recently what happened in September, International Day of Clean Air for Blue Skies मनाया गया, UN जनरल असेंबली मनाता है इसको. So the theme of this day is the air we share. Okay, so उस दिन this best practices and success stories of 8 cities under National Clean Air Program has been shared. तो ये आप पढ़ लेना एक बार कि कौन कौन सी सिटी है. इट माइट बी हेल्पफुल इन राइटिंग द आंसर्स, बिकॉज कि अर्लियर ऑलरेडी नेशनल एनकैप का पूछा गया है ऑलरेडी फीचर्स. तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है दैट यू शुड रिमेंबर, फिर और क्या क्या ऑगमेंट हुआ है न्यू थिंग्स, और क्या क्या इसके अचीवमेंट है दैट यू शुड फोकस. सो पुणे बंगलोर जो है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट में और थ्रू कर्बिंग व्हीकुलर इमिशंस. बाकी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में वाराणसी, ट्यूटिकरिन और श्रीनगर है. अकोला सीवेज वेस्टमेंट में है. देन लखनऊ ICCC मॉनिटरिंग जो है वो उसमें है, इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर मॉनिटरिंग. सो एनकैप किसको कवर करता है? नॉन अटेनमेंट सिटीज़. ये जो 124 सिटीज़ हैं दीज आर नॉन अटेनमेंट सिटीज़. ठीक है, इनको आइडेंटिफाई किया गया 2014-18 के डाटा के आधार पर. वेयर इन नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, ये भी एक कंसेप्ट होता है जिसमें कि नंबर ऑफ पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो उसके बारे में है. इज एक्सीडेड फॉर 5 कंजिक्यूटिव ईयर्स. ठीक है, 5 साल से अधिक अगर क्या कहते हैं नैक्स जो है वो मतलब नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड अगर एक्सीड किया तो वो नैक्स हो जाता है, नॉन अटेनमेंट सिटीज हो जाता है. तो अंडर एनकैप जो है 124 सिटीज आइडेंटिफाइड एज एन नॉन अटेनमेंट सिटीज़ और 8 अदर मिलियन प्लस सिटीज़. ये 15 फाइनेंस कमीशन ने आइडेंटिफाई किया है. मिलियन प्लस सिटीज चैलेंज फंड उसको दिया भी गया है. 15 फाइनेंस कमीशन हैज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड द फंड फॉर दिस एनकैप नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम. और अंडर एनकैप व्हाट हैपेंस, मेनी ऑफ द सिटीज आर tie up with this international organizations, so they are providing them technical assistance. तो ये जो है सेंटर पे इसको जो है एपेक्स, स्टीयरिंग एंड मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, ये 4 कमेटी होता है और सेंट्रल लेवल पे. स्टेट लेवल पे स्टीयरिंग, इम्प्लीमेंटेशन कमेटी एंड सिटी लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग. ठीक है, सो सेंट्रल लेवल पे जो 4 के 4 होते हैं वो चारों मतलब ध्यान रखना है, एपेक्स, स्टीयरिंग, मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, और स्टेट पे 2 ही होते हैं, स्टीयरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, और सिटी लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी. नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने व्हाट आर दोज मेजर्स दैट इट हैज़ टेकन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट. सो व्हीकुलर एमिशंस के लिए लिप फ्रॉगिंग ऑलरेडी इट हैज़ हैपेंड. BS4 to BS6 फ्यूल स्टैंडर्ड दिल्ली में ऑलरेडी 2018 में ही स्टार्ट हो गया. नॉट मतलब प्रीपॉन्ड किया गया इसको, और 1 अप्रैल 2020 से फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री. सो और BS6 कंप्लाइंट व्हीकल्स अक्रॉस द कंट्री अप्रैल 2020 से स्टार्ट हो गया. एक्सप्रेस वे एंड हाईवे बनाया गया डेवलपमेंट की, जिससे कि फ्यूल कंजम्पशन कम हो और पोल्यूशन दैट विल लीड टू लेसर पोल्यूशन. ईस्टर्न पे दिल्ली के अराउंड ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे हैव बीन ऑपरेशनलाइज्ड टू डाइवर्ट द नॉन डेस्टाइन ट्रैफिक फ्रॉम दिल्ली. देन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन चार्ज लगाया गया फ्यूल पे, डीजल पे, विथ इंजन कैपेसिटी ऑफ 2000 cc एंड एबव इन दिल्ली NCR. सो इसको एक बार देख लेना ध्यान से कि क्या क्या पॉइंट हैं, एंड इट विल हेल्प यू आउट इन राइटिंग मेंस आंसर और वेदर इन essay ऑल्सो समटाइम्स इट माइट बी हेल्पफुल. ओके, LPG इथेनॉल ब्लेंडिंग में भी ये प्रमोट, LPG और इथेनॉल ब्लेंडिंग को जैसे बढ़ा भी रहे हैं अपन. वी विल सी इट इन दिस कॉप कि हमारा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या डॉक्यूमेंट में क्या सबमिट किया गया है. Promotion of public transport and improvements in roads and buildings of more bridges to ease congestion of on roads. Network of metro rails बढ़ाया गया है. और FAME 2 जो है स्कीम्स रोल किया गया है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए. परमिट रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए हटा दिया गया. प्रमोशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव रोड्स. तो ये व्हीकुलर इमिशंस के लिए था. ये इंडस्ट्रियल इमिशंस के लिए क्या है? इंडस्ट्रियल एमिशन के लिए है ban on use of pet coke and furnace oil in NCR, stringent emission norms for coal-based thermal power plants, shifting of industrial units to PNG cleaner in Delhi, installation of online continuous emission monitoring devices in highly polluting industries, shifting of brick kilns in Delhi NCR to zigzag technology for detection of pollution. और ये है एयर पोल्यूशन ड्यू टू डस्ट एंड बर्निंग ऑफ वेस्ट. तो नोटिफिकेशन ऑफ 6 वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स कवरिंग सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, ये आपको ध्यान रखना चाहिए. कंस्ट्रक्शन एंड hazardous वेस्ट, सेटिंग अप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स.
EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लास्टिक एंड ई वेस्ट मैनेजमेंट, बैन ऑन बर्निंग ऑफ बायोमास गार्बेज। तो ये सब ध्यान रखना है थोड़ा। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क को बढ़ाया गया है। NAMP जो है, प्राण एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, दैट यू शुड रिमेंबर कि फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। और पब्लिक कंप्लेंट भी एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग लिया जाता है, पर्टिकुलरली इन दिल्ली समीर ऐप के थ्रू या ईमेल के थ्रू या सोशल मीडिया नेटवर्क के थ्रू। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम भी इम्प्लीमेंट किया गया दिल्ली, कानपुर और लखनऊ, इस 3 सिटी में। ओके, सो ये हम कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं 5 दिसंबर से, देख लेना एक बार पॉज करके, ठीक है। नाउ एयर क्वालिटी इन दिल्ली NCR। So National Air Quality Monitoring Program named by Central Pollution Control Board, it is a statutory body, ठीक है। तो नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो NAQ जो है नोटिफाइड किया गया इन 1982 एंड रिवाइज्ड इन 1994 ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ क्राइटेरिया एंड लैंड यूज एंड अगेन इन 2009। तो 12 पॉल्यूटेंट्स हैं। ये क्वेश्चन आया भी है प्रीलिम्स में, आपको ध्यान रखना चाहिए कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, PM10 2.5, ओजोन, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्सेनिक, निकल, बेंजीन, अमोनिया एंड बेंजोपायरिन, ठीक है। और नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग इंडेक्स ये भी आया है, मतलब दोनों डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इट्स लॉन्च इन 2015 स्टार्टिंग विथ 14 सिटी और 6 कैटेगरीज ऑफ एयर क्वालिटी। वही गुड जो स्टार्टिंग मैंने दिखाया था, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली पॉल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर। तो डिस्टिंक्ट कलर स्कीम है और 8 पॉल्यूटेंट्स हैं। तो कौन कौन सा इसमें नहीं आया, मतलब ठीक है ना, जैसे आर्सेनिक नहीं आया, निकेल नहीं आया, बेंजीन नहीं आया और बेंजोपायरिन, ये 4 नहीं आए। तो ये ध्यान रखना चाहिए, दैट माइट बी आस्क्ड इन एज ए कंपेरिजन, ठीक है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं, वी विल स्टडी अबाउट CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये किस एक्ट से आया और फिर सारे के सारे क्रोनोलॉजी ऑफ दोज, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, ठीक है, वो भी पूछा जा सकता है, वी विल सी।